ओम शांति। आज है 1 दिसंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तो इस ज्ञान का, श्रीमत का जो बाबा हमें रोज़ देते हैं, तो बाबा कहते हैं अगर इसका रोज़ सागर मंथन करो तो वो बुद्धि में बैठता जाएगा, तो फिर खुशी का पारा चढ़ेगी, यानी समृद्धि आएगी। तो चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते हर समय यही याद रहे, सदा। बाबा ने कल भी कहा, सदा की याद रहे, है ना। तो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। प्रश्न किया है बाबा ने, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर दिया, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया ना। अपनी चेकिंग रोज करनी है, अपना ही पोता मेल देखना है कि सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, यानी मैं देहभान में तो नहीं आया। तो जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवीय गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। जैसे स्कूल लाइफ में भी जो स्टूडेंट है अपना रजिस्टर रखते हैं, तो ऐसे ही तुम बच्चे भी अपने दैवीय गुणों का रजिस्टर रखो, है ना। कि कितना आज कितना अटेंशन दिया, क्या किया, तो उन्नति होती रहेगी। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। ऐसे सुंदर गीत है ये। ओम शांति, ओम शांति। बाबा, बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दूर देश किसको कहा जाता है? यानी अपनी समृद्धि, जो कॉन्शियसनेस है वहाँ से उसको कहा जाता है। क्योंकि अभी यहाँ देश पराये आए हुए हैं, तो दूर देश किसको कहा जाता है? तो दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, उनका अर्थ नहीं समझते। चाहे कितना भी कोई मनुष्य स्थूल दुनिया में विद्वान हो, स्थूल दुनिया के देहभान के जो पढ़ाई लिखाई है, विद्वान है, यहाँ पर जो शास्त्रों की जिसने पढ़ाई की है, चाहे कितना भी पंडित हो, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझते दूर देश किसे कहा जाता है। तो तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसी को भी यह पता नहीं है। यह ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। जब परमपिता परमात्मा ने आकर हमें ये समझ दी, तब हम ये जानते, तब हमें स्मृति जागी कि मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियस में हूँ इस समय पर। तो ड्रामा के राज को भी अभी तुम जानते हो कि हमारा सत्य स्वरूप, सत्य घर कौन सा है। तो शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। शुरू से लेकर अभी तक जो भी हुआ है, यानी सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक जो कुछ भी हुआ है और जो होने का है, सब बुद्धि में है। क्योंकि कल्प पहले भी है, नथिंग न्यू। तो यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है ना। तो मुरली सुनी और
क्लास से बाहर गए और खल्लास, तो लेकिन उसका सागर मंथन नहीं करते। अगर एक ही लाइन पकड़कर उसका सागर मंथन करें तो कितना खुशी का पारा भी चढ़ता है। अपने अंदर ही मंथन चलना चाहिए। तो उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। यह हमेशा ही सदा की याद रहनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते सोते गाते हैं ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। स्वदर्शन चक्रधारी यानी अपने ही स्व का दर्शन करना कि इस चक्र में मैं कैसे कैसे आया। सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, और अब कलयुग के अंत में संगम युग। तो अपने ही चक्र को याद करना। तो मुझ आत्मा को सारे सृष्टि चक्र का अब मालूम है। परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो बल तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्मा ही रहती है। हमारा घर क्या है? स्वीट साइलेंस होम। वहाँ पर साइलेंस में रहती है आत्मा, शांति ही शांति है, असीम शांति, साइलेंस, डेट साइलेंस। वहाँ स्वीट साइलेंस होम है, निर्वाण धाम है, कोई चुरपुर नहीं। साइलेंस धाम जहाँ आत्मा ही रहती है प्रकाश के स्वरूप में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है, बुद्धि में झट आ जाता है। जैसे ही परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो बुद्धि में झट आ जाता है, स्मृति आ जाती है। और कोई को भी पता नहीं। भले कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तक कितने शास्त्र पढ़े, कितने वेद शास्त्र सब सुनते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन अमल नहीं किया, उसका एसेंस नहीं समझा कि क्या था, तो फ़ायदा कुछ भी नहीं। वो अगर होता तो फिर इस दुनिया के थोड़े रहते। तो ये सब भी ड्रामा में धुंध है। तो वह सब है उतरती कला में, और ही उतरते गए। आत्मा की तो कोई उन्नति नहीं हुई, उतरती रहे, देहभान में ही फंसते रहे। तो तुम अभी चढ़ रहे हो। तो अभी जब आत्मा को अपनी स्मृति आती है कि मैं आत्मा हूँ और यह शरीर, ये रोल, ये सब मेरे ही अंदर है, मेरी ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं सब कुछ, ना, तो तब ये क्या है? चढ़ती कला है। यानी अपने स्मृति आई, जब अपनी कॉन्शियसनेस में आए, जागृति आई, ड्रीम वर्ल्ड से पपेट शो चल रहा है, तो वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। यह पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। ये पुराना कपड़ा यानी तमो प्रधानता की दुनिया जो हमने ओढ़ रखी है, पुराना कपड़ा छोड़ अब घर जाना है। खुशी रहती है ना? हाँ जी बाबा। तो घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। तो आधा कल्प से हम भक्ति करते हैं, द्वापर युग से, द्वापर के भी लास्ट से, जब त्राहिमाम हो गए, जब अपने ही सुख शांति आनंद को ढूंढने के लिए फिर मनुष्य ने क्या किया? जो मन के मत पर चले, उन्होंने भक्ति की कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये सब से, जिससे ये सब मिलता है, सुख शांति आनंद। तो भक्ति की, तो सीढ़ी नीचे उतरते ही गए और ही भक्ति की। पहले अव्यभिचारी भक्ति की और धीरे धीरे व्यभिचारी होती गई। यानी बहुत सारी तो इष्ट देव उनकी पूजा करते आए, फिर तत्वों की भी पूजा करते आए, पत्थर, पानी, नदी,
है ना। पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ मिल रहा था, है ना। तो अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, बैगर से प्रिंस बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा हम भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी की बात है, जिसे हम 63 जन्मों से 42 जन्मों से ढूंढते आए, तो अब वो हमको पढ़ाते हैं। तो यह खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाबा सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्र लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी, इस समय पर यानी संगम युग पर स्वदर्शन चक्रधारी, कि अपने चक्र का पूरा दर्शन करते हो। अब इसकी समझ है, इसकी स्मृति है कि मैंने कैसे इस पूरे कल्प में किस तरह से चक्कर लगाया मुझे आत्मा ने, है ना। तो इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। बाकी पूरे कल्प में ये समझ नहीं होती, ये स्मृति नहीं होती, यहाँ तक कि सतयुग में भी नहीं होती, है ना। चक्र की समझ नहीं होती है वहाँ पर। तो तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। विष्णुपुरी के देवता, विषणु यानी जहाँ पर विष का कोई भी अणु नहीं, ऐसी पुरी में जाने के लिए, देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे ना सके, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो यह खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं, है। तो ये शास्त्र, ये भक्ति मार्ग के साधन है। शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर भक्ति करते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार नूंद है। तो ये लेकिन सदगति नहीं दे सकते, यह सदगति के लिए नहीं है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना। तो भक्ति जब पूरी होती है तभी तो ज्ञान मिलता है ना। भक्ति का फिर अपना महत्व है। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अर्थात सामग्री है, सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो ना। इतनी सामग्री है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। तो वो भक्ति मार्ग की सामग्री बाबा कहते अथाह है ना। तो लेकिन इसी से क्या तुम गिरते आए हो, समझ नहीं आया कुछ। तो कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, अपने ही जो संकल्पों का जाल बिछा रखा है उसी में ही उलझ कर बैठे हो। अब शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जब परमात्मा आए, परमात्मा पिता ने समझ दी कि बच्चे तुम ये रूल नहीं हो, ये तुम हमारा इस सृष्टि चक्कर पर तुम जो 5 तत्वों की देह लेकर आए हो, ये है ना। देह अलग है और आत्मा अलग है। तुम्हारा सत्य स्वरूप साइलेंस है। तो तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बापू वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तो सतो प्रधान दुनिया में आने के लिए पहले आत्मा को सतो प्रधान बनना पड़ेगा, अपनी हायर कॉन्शियसनेस में टिकना पड़ेगा, है ना। वो जागृति दिलानी पड़ेगी, तब तो वहाँ सतो प्रधान दुनिया में आएगी। तो यह रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। ये कल्प कल्प की बाजी है, एक बार नहीं कल्प कल्प बताया। हर कल्प आकर संगम युग पर बाबा ने बताया, नथिंग न्यू। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है,
स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना, तो पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है ना। तो पढ़ाई का भी होता है और चलन का भी होता है, यानी प्रैक्टिकली भी उसे यूज़ करते हैं, तब तो चलन में आए। तो यहाँ तुम्हें दैवीय गुण धारण करने हैं, दैवीय गुण यही धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। अपना पोता मेल रखना है, अपनी चेकिंग करनी है, अपनी अटेंशन देना है, तो उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। आसुरी काम होते हैं देह भान में आने से, तो कहीं देह भान में तो नहीं आए, देह को साक्षी होकर देखना है। तो बाबा कहते कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, तो लक्ष्मी नारायण का जो चित्र दिखाते हैं ऊपर में शिव बाबा के प्रकाश स्वरूप दिखाते हैं। तो बाबा कहते कितना सिंपल चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ये क्या है, आत्मा की हायर कॉन्शियसनेस का अचीवमेंट है, वो है लक्ष्मी नारायण। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ होंगे ना, देवताएं होते हैं सतयुग में, है ना। तो यहाँ पर रूहानी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, देवीय गुण धारण कर रहे हैं, तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ और देवताएं होंगे सतयुग में। ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। तो कलयुग में जहाँ असुरी गुण है, देह भान के गुण है, देह अभिमान है, तो वो है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप में बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। तो ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच का है, क्योंकि सम्मुख है परमात्मा और सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तो ब्राह्मण है चोटी, फिर देवता बनेंगे। तो बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवीय गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। तो बाबा हमें बताते हैं कि मीठा बनना है, धीरे बोलो। जो वाचा में भी आते हैं तो धीरे बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। मीठा बनना है तो कोई को दुख नहीं देना है ना। मुख की चोट भी देते हैं, मुख से कुछ कड़वा बोल देते हैं तो वो भी दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तो तुमको दुखी होने की व रोने की भी बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज़ नहीं। वह तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज़ करते जाते हैं, राम नाम संग है। तुमको कुछ कहना भी नहीं है, तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। अभी पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो इस विश्व पर साइलेंस से विश्व पर जीत पाते थे। जितना जितना आत्मा साइलेंस में रहती है उतना विश्व पर जीत पाती है। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। उन्हों की है साइंस, यानी जो देह भान में है वो साइंस को सर्वोपरि मानते हैं, है ना। तो तुम्हारी है साइलेंस। तो तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी अर्थ जानते हो। ज्ञान भी जानते हैं हम, विज्ञान भी जानते हैं। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। वी लग गया ना आगे, ज्ञान, ज्ञान भूल जाते हैं, ज्ञान से भी परे।
तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, विज्ञान से ज्ञान से परे। तो आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है, रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप यानी ज्ञान, बसंत यानी उसकी एप्लीकेशन। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। इस समय साइंस से दुख भी है और सुख भी है। तो साइंस के अगर हमें बेनिफिट्स हैं तो उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, उसके दुख भी हैं, सुख भी हैं। तो वहाँ सुख ही सुख है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया, इन्हें जो जाल बनाया संकल्पों का उसी में फंस गई। तो फिर बाबा कहते हैं, फिर समझते हैं कि कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। यहाँ पर जब शरीर छोड़कर जाते हैं तो समझते हैं कि स्वर्गवासी हुआ है ना। तो लेकिन बाबा हमें स्वर्गवासी यानी स्वर्ग में रहने के लायक बनाते हैं, दैवीय गुण भरते हैं, ज्ञान देते हैं, अपनी स्मृति दिलाते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस दिलाते हैं कि तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, तुम आत्मा हो। तो कितना गद्द होना चाहिए यानी खुशी होनी चाहिए। तो कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना, है ना। तो जो हमें सुख की दुनिया देते हैं, शांति आनंद, जिसे हम इतने जन्मों से ढूंढ रहे हैं, तो फिर ऐसे बाप की मत पे चलना चाहिए। बाप कहते हैं मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। क्या कहा बाबा ने? गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनो। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, निर्वृत्ति मार्ग नहीं है कि हमने जंगलों में चले जाना है ना। इस घर गृहस्थ में रहते परिवार सहित यहीं पर पवित्र बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं, यह है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। हर एक आत्मा का अपना संस्कार है, अपनी बीमारी है, यानी अपना दुख दर्द जो भी है वो अपना है। हर एक का अपनी जर्नी है लाइफ की, इस सृष्टि चक्कर पर आने की। तो बाबा कहते हैं हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। तो देवभान में जो भी मैं मेरा लगाकर जो इतनी कहानियाँ बनाई हुई हैं, स्टोरी बना रखी हैं, तो अब उसको उसके लिए बाबा हमें राय भी देते हैं, पूछते हैं बाबा यह हालत होती है तो इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। जो भाई बहन की दृष्टि है वो खराब नहीं होनी चाहिए, यानी देहभान में नहीं आना चाहिए। कोई भी झगड़ा ना हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, है ना। शिव बाबा का तो अपना कोई मुख नहीं, लेकिन ब्रह्मा के तन का आधार लेकर उनके मुख के द्वारा बोल रहे हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। तो विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूँ। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, है ना, यानी अपने सत्य स्वरूप में, अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिकेंगे। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे, अपने ही संकल्पों को जो मैं मेरा लगा कर अपना बना लिया और मकड़ी अपने ही जाल में फंस गई, तो क्या उससे निकलेंगे? महाराजा महारानी बनना यानी अपने ही कर्मेंद्रियों, अपने
ही संकल्पों, मन बुद्धि संस्कार पर पूरा अधिकार, राज्य करना, महाराजा महारानी बनना। हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। तो बाबा कहते तो ठीक है, फिर इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, अपने देह भान से न्यारे होकर, देह की दुनिया से न्यारे होकर अपने सत्य स्वरूप में टिको, तब तो तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो। तो एक जन्म मांगा है पापा ने सिर्फ, कि तुम इसमें पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं, शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। यह लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। लक्ष्मी नारायण क्या है? एम ऑब्जेक्ट, यानी वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव करना, ये है एम ऑब्जेक्ट। तो स्वर्गवासियों में दैवीय गुण हैं, नरकवासियों में अवगुण है। स्वर्गवासियों यानी सतयुग में रहने वाले जो स्वर्गवासी हैं उनमें दैवीय गुण हैं, और ये कलयुग में रहने वाले नरकवासियों में अवगुण हैं। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर साल चलाते हैं। रावण कौन है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये है रावण। इसको हर साल जलाते हैं और ही बड़ा बनाते हैं, अगले साल और बड़ा बनाते हैं, खुश होते हैं कि हमने जला दिया, लेकिन अंदर में जो विकार बैठे हैं उसे ख़त्म नहीं करते। दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं हैं यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे। हाँ, तो जब हम कलयुग में हैं, रावण राज्य में हैं, और ये 5 विकार हमारे अंदर बैठे हुए हैं, तो हम ही असुर हैं, तो जरूर हम असुर ठहरे। परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं। बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। तो अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। सर्वगुण संपन्न कैसे बनते हैं? जब उस परमात्मा के सानिध्य में रहकर आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में उसकी गोद में बैठ जाती है, तो सर्वगुण संपन्न बनते हैं। बाप कहते हैं, मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। तो बाबा ही हमें समझाने देते हैं कि मंदिरों में जाकर जो इतने मेरे भक्त हैं, जो मंदिरों में पूज रहे हैं, अभी तक भटक रहे हैं, तो उनको ज्ञान सुनाओ। और उनको देवताओं जो पूजा करते हैं देवताओं की, तो बाकी जो ऐसे ऐसे आदमी हैं जिनको कहने सुनने का कोई असर नहीं, उनसे माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, नब्ज़ भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। हाँ, तो जैसे डॉक्टर होते हैं उसको नॉलेज है, अवेयरनेस है सारे शरीर की, तो वो झट बता देते हैं, देखने से ही बता देते हैं कि इसको क्या बीमारी है। दिल्ली में भी एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। तो बाद बीच में फिर ब्रह्मा बाबा आ जाते हैं, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में भी कोई अजमल खां वैद्य ऐसे मशहूर था। तो बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर, अपने आत्मिक स्मृति को जगाकर। जब हम देह भान से न्यारे हो जाते हैं तो 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बन जाते हैं।
यहाँ तो है ही सब रोगी, अनहेल्थी है ना। यहाँ पर देह भान में देह को ही अपना समझ लिया, आत्मा तो बेचारी सुप्त अवस्था में पड़ी है, तो फिर यहाँ पर रोगी बनते हैं, अनहेल्दी बनते हैं। तो वहाँ तो कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। योग बल से क्या करते हैं, कर्मेंद्रियां शांत हो जाती हैं, उस पर विजय पा लेते हैं। तुम्हें यह कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। तो अपने आप की चेकिंग है, कहीं आँख गलत चीज़ तो नहीं देख रही, कहीं कान गलत तो नहीं सुन रहे, है ना, मुख कहीं गलत वाणी तो नहीं बोल रही, कड़वे बोल तो नहीं बोल रही। अपने कर्मेंद्रियां की चेकिंग, अगर योग बल है तो फिर कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो। तो संगम युग पर ही इन विकारों पर जीत पाना, यानी यहाँ पर ही देह से न्यारे होकर, देहभान से न्यारे होकर, देह के क्रियाकलापों को मैं मेरा ना लगाकर इस पर जीत पाते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। तो वहाँ कुदृष्टि होती नहीं, कहाँ, सतयुग में। यहाँ से ही अकर्मेंद्रियाँ पवित्र बनकर जाती हैं, तो वहाँ पर कुदृष्टि होती नहीं, क्योंकि स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ। तो आत्मिक अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, तो कुदृष्टि हो कैसे सकती है। तो रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवता का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है ना। तो सतयुग में तो कोई लड़ाई ही नहीं, वहाँ संकल्प एक ही तरह के चलते हैं, कोई तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं, तो लड़ाई कोई आदि कोई होती नहीं। तो यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है, इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना, यानी अपने ही संकल्पों से लड़ाई, जो हर एक के अंदर एक महाभारत चल रहा है, अपने ही संकल्पों से लड़ाई चल रही है। तो यह अंतिम लगनी है, जब इन पर जीत पा ली तो स्वर्ग का द्वार खुलना है। फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं, फिर लड़ाई नहीं लगती। तो यज्ञ भी यह लास्ट है, फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं, इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। तो इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है, वहाँ के शुभी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीज़ें होती हैं। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को याद करेगी। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो, सिर्फ याद से, धक्के खाने की कोई बात नहीं। वे समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है। तुम कहते हो जो पाप और रचना को नहीं जानते वह नास्तिक है। पाप को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, रचना को नहीं जानते, वह नास्तिक है। अभी तुम आस्तिक बने हो,
त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। तो इन लक्ष्मी नारायण को बाप से यह वर्षा मिला है, तो अभी तुम वह बनते हो। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें अब बाप ही समझाते हैं। तो शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊँ, है ना। तो बाबा को शरीर का आधार लेना पड़ता है हम देहधारियों को समझाने के लिए। तो प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या, क्वेश्चन मार्क। लिए तो मुख चाहिए, गौमुख तो यह है ना, है ना। तो ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि गौमुख, उनके मुख के द्वारा ज्ञान रतन बाबा ने हम बच्चों को धारण करवाए। तो यह बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। ब्रह्म माँ यानी मम्मा है, तो ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है। तो यहाँ पर बाबा हमें श्रीमत देते हैं, श्रीमत का मंथन मनन हमें करना है, हमें सिर्फ डायरेक्शन मिलती है श्रीमत की। बाबा कहते हैं डायरेक्शन पर चलना आप बच्चों को है, तो श्रीमत मिलती है। कृपा की कोई बात नहीं, यहाँ पर आशीर्वाद की कोई बात नहीं है कि सिर पर हाथ रख दिया तो हो गया, नहीं। श्रीमत देते हैं, उस पर चलना हर एक आत्मा को है, कृपा की कोई बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ, कृपा करो। अरे यह तो तुम्हारा काम है याद करना, यही मेहनत है, यही कमाई है कि परमात्मा को स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तो बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूँगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। हाँ, तो बाबा के लिए तो सभी आत्माएं, तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। तो यहाँ पर पुरुषार्थ नंबर 12 है। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है, पतित आत्मा वापस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। जितना जितना आत्मा याद में रहेगी, परमात्मा के सानिध्य में रहेगी, उतना पावन बनती जाएगी। पावन आत्मा यहाँ रह ना ही सकेंगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर यहाँ पर आत्मा पावन बन जाती है, पवित्र हो जाती है, कर्मातीत हो जाती है, तो फिर शरीर नया चाहिए, फिर यहाँ रह नहीं सकेगी। तो पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले, यह लॉ नहीं। तो फिर यहाँ पर कलयुग में जन्म नहीं लेना, फिर इम्प्योर शरीर नहीं मिलेगा, यह लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, तो सन्यासियों को कहते हैं कितना उच्च दर्जा देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनका जन्म तो विकार से होता है। तो यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते, तो वो अपने प्रवृत्ति मार्ग में भी पवित्र हैं, श्रेष्ठ हैं, और फिर उन्हें संन्यास नहीं करना पड़ता। तो यह देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर संन्यास करना पड़े, यह तो ऊंच ठहरे ना। तो सच्चे सच्चे महात्मा यह हैं जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी हैं, मनसा वाचा कर्मणा आत्मा में निर्विकारी है। तो यहाँ वहाँ रावण राज्य है नहीं, कहाँ स्वर्ग में रावण राज्य नहीं है, वहाँ विकार नहीं है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। राम यानी जो दशरथ का पुत्र राम, बाबा कहते कि वो नहीं कहना चाहिए, शिव बाबा है, शिव बाबा को कहा सकते राम। तो इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अंडरलाइन, इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये हमारे यज्ञ का नाम है। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो ज्ञान कौन सुनाते हैं? शिव बाबा परम पिता परमात्मा निराकार, वो आकर ज्ञान सुनाते हैं, श्री कृष्ण नहीं सुनाते। तो वह फिर रुद्र
यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं। यहाँ स्थूल दुनिया में भक्ति मार्ग में ऐसे जो यज्ञ रचते हैं तो उसमें मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। तो जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, तो बाबा भी देवियों का मिसाल बताते हैं कि देवियों की पहले मूर्तियाँ बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर पानी में डुबा जाते हैं, तोड़ देते हैं, है ना। तो देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए फिर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो वैसे शिव बाबा और शालिग्राम की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खल्लास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, तो अपनी चेकिंग एंड चेंज कि कोई भूल तो नहीं हुई, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे यह भूल हुई, क्षमा करना। बाबा यहाँ माइंड की भाषा में बताते हैं कि अपना कान पकड़ लेना चाहिए कि हम देहभान में तो नहीं आए, फिर बाबा यह हमसे भूल हुई, बाबा को समर्पण, क्षमा करना। तो बाप कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। जब उसकी रियलाइजेशन होती है और जब बाबा को सच सच लिख देते हैं कि बाबा हमसे ये भूल हुई, तो बाबा कहते हैं फिर आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। तक समझ नहीं थी, स्मृति नहीं थी, तब तक तो जो किया सो किया। लेकिन बाबा कहते हैं अगर अब अपना कल्याण चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, ऊंच पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है, यह मेहनत करनी है। जब अपने आत्मिक स्वरूप में हैं तो फिर रोल को साक्षी होकर देख रहे हैं तो कोई भी कुछ भी बात सुनी अनसुनी कर देनी है ना। तो ये सब रोल में हो रहा है, तो यह मेहनत करनी है अपने आप को आत्मा समझने की। तो बाप आते ही हैं तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी, वहाँ रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। वहाँ पर मन बुद्धि से स्वच्छ होते हैं और जो उनको जल्दी समझ आता था। बाबा कहते हैं मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं, प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो ज़रूर फ़ायदा भी है ना। बाबा स्थूल रीति से युक्तियाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे और आत्माओं को भी इस तरह से संदेश बाबा का परिचय देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवीय गुण धारण करने हैं। हाँ, तो अभी क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये समझने की अभी बुद्धि दी है, बाबा ने स्मृति जगाई है, तो उस बुद्धि के आधार पर दैवीय गुण धारण करने हैं। तो किसी को भी दुख नहीं देना है, मनसा वाचा कर्मणा कल्पों से भी किसी को दुख नहीं देना है। तो आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना जाए ना। तो अंदर एक ही स्मृति रहे कि हम सब आत्मा आत्मा हैं, हम सब यहाँ पर स्थूल दुनिया में भाई बहन हैं, सच्चा प्यार हो, एक ही पिता की संतान है, तो कभी कुदृष्टि ना जाए। नंबर 2 बाबा ने कहा, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी रीति, आप पर आपे ही कृपा करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर रोज़ बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो उसको अच्छी तरह से पढ़कर उसको धारणाओं में लाकर अपने व्यवहार में लाकर आप पे ही आप पर कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है, अपना पोता मेल रखना, अपना चार्ट रखना है कि क्या क्या उन्नति की, आज क्या क्या मनन मंथन किया। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है।
तो कोई दुख देने वाली बात करता है तो मैं क्या हूँ, आत्मा है ना। तो कोई देह भान में कोई भी बात बोल रहा है, मेरे लिए क्या है, फ्रेंच भाषा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनी हुई बात को भी अनसुनी कर देना। वरदान दिया है बाबा ने ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। हर किसी की विशेषताएं देखनी है, ये है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है ना। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। हर एक आत्मा एक विशेष आत्मा, उस परमात्मा की संतान, हर किसी में विशेषता है, उसके शुभ कल्याण कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। तो रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। कोई अपनी गंदी चीज़ फेंक रहा है तो क्या हम उठा लेंगे? तो रॉयल आत्माएं दूसरों की छोड़ने वाली चीज़ को स्वयं में धारण नहीं कर सकती है। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद करो। तो इन नेत्रों से अंदर चले जाती है, अंदर बुद्धि। तो यही अटेंशन रहे कि किसी कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, है ना, यानी उनकी विशेषताएं देखो, उसका गुणगान करो। तो स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। किसी में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन उसके अवगुणों की तरफ ध्यान ना जाए। मेरा टेंशन उसकी विशेषताओं पर, तो वो विशेषताएं फिर अपने में भी धारण हो जाती हैं। तो बाबा कहते तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन दिया है बाबा ने, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। बाबा हमें रोज वरदान देते हैं ना, तो ये वरदान की शक्ति कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत वैल्यूएबल है हम सब आत्माओं के लिए। तो जो बाबा वरदान देते हैं, जैसे ऐसे महसूस करना चाहिए कि जैसे है बाबा मुझे आत्मा के सम्मुख आकर मुझे वरदान दे रहे हैं। तो वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। तो अब वो अंतिम समय आ चुका है कि संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्ते फन का वरदान है डबल लाइट भव। निराकार स्वरूप की मुख्य शिक्षा क्या है? कर्मातीत भव। और आकारी स्वरूप फरिश्ते फन का वरदान है डबल लाइट भव। तो डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट, सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहते हैं, डबल लाइट रहने वाले सहज ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी यही धुन लगाओ, सेवाओं में आते भी यही धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। इसके लिए क्या करना है? लाइट रहना है, डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात सर्व कर बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। तो ऐसे डबल राइट रहने वाले ही सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते भी, यहाँ पर कर्म करते हुए भी यही धुन लगानी है कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। और आत्मिक स्मृति में तो कर्मातीत है ही, है ना। जब मैं मेरा देह भान से न्यारे हुए मैं मेरा नहीं लगाया, तो कर्मातीत अवस्था ही है, तो संपन्न ही है। हाँ, तो यही धुन लगी रहे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।